जी का रूप देखा तो जनक जी उठ करके खड़े हो गए। जो विरागी मन था वही राम जी को देख करके अनुरागी हो गया। लेकिन आप एक बात याद रखें, ये राम जी हैं, इनको सामान्य मनुष्य की तरह मत समझना। मेरा भाई तो कहते हैं मेरो दूल्हा नित कुंवर कन्हैया श्री कृष्ण जी को, उनको कोई ऐसा वैसा मत समझो। ऐसे वर को क्या भरूं जो जन्मे मर जाए, गिरधर वर क्यों ना भरूं जो अमरो चूड़ अमर हो जाए। नित मेरे दूल्हा कुंवर कन्हैया। आपने भगवान श्री राम जी और भगवान श्री कृष्ण जी को देखा होगा तो आपको उनके कहीं दाढ़ी मोछ नहीं दिखाई दी होगी, क्योंकि वे थोड़े से वर्षीय हैं। 16 वर्ष से ज्यादा उनकी उम्र हो ही नहीं सकती। इसीलिए मीराबाई कहते हैं मेरे दूल्हा ने तो कुंवर कन्हैया। वाल्मीकि जी ने कहा कि हम सब लोग तो शरीर से नहीं आत्मा से सच्चिदानंद हैं, पर भगवान श्री राम जी तो ऐसे हैं जो शरीर मन सबसे सच्चिदानंद हैं। और आज जब जनक जी ने राम जी और लक्ष्मण जी को देखा तो देखते ही रह गए। जनक जी की दशा देख करके विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। आज जनक जी विश्वामित्र जी से पूछ रहे हैं, कहु नाथ सुंदर दो बालक, 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 मुन कुल तिलक पे कुल पालक, मुन कुल तिलक पे कुल पालक। आज जनक जी कहते हैं कि ये दो बालक कहाँ के, कौन है ये दोनों? जनक जी पूछते हैं कि ये कौन है, और विश्वामित्र जी मौन है। विश्वामित्र जी बोले, अरे आप तो ज्ञानी हो, ज्ञानी को क्या पूछना कि कौन है? ज्ञानियों से तो लोग पूछने आते हैं कि ये कौन है, वो कौन है, मैं कौन हूँ। ज्ञानियों से ऐसे ही प्रश्न होता है, और आप हमसे पूछ रहे हो कि ये कौन है? विश्वामित्र जी बोले कि आपको कौन लगते हैं? तो जनक जी ने उत्तर दिया कि हमको तो लगता है कि ब्रह्मोजनि गमनेत कहीं आवा, ब्रह्मोजनि गमनेत कहीं गावा, उभय बेस धरे की सोई आवा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओम
ब्रह्म है। जनक जी विश्वामित्र जी से कह रहे हैं ये तो ब्रह्म है। विश्वामित्र जी मुस्कुराए, हाँ ब्रह्म तो है, पर ये तो दो हैं, ये तो दो दिखाई दे रहे हैं। जनक जी बोले कि उभय बेश धरी की सोयावा, रूप से दो हैं पर स्वरूप से एक है। अनेक रूप आए, अनेक रूपों में भगवान जो व्यापक है दो रूपों में आए हैं, जिनमें घटकोट एक बिछाही, पर ब्रह्म तो एक ही है। विश्वामित्र जी बोले एक बात बताओ, क्या ब्रह्म क्या इंद्रियों का विषय है? मन समेत जहीं जान न जासो, तुलसीदास जी अद्भुत कहते हैं। बोले आज जब जनक जी ने श्री राम जी और लक्ष्मण जी को देखा तो देखते ही रह गए। राम जी और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी को साथ में लेकर के आए। बोले अब इनको ठहराया कहाँ जाए? बोले भगवान को कहाँ ठहराया जाए? आज जनक जी विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि भले ही भक्त भगवान तक ना पहुंच सके, पर भगवान तो भक्त के पास पहुंच ही जाते हैं। मन नहीं पहुंच सकता भगवान के पास, आंख नहीं पहुंच सकती भगवान के साथ, पर भगवान चाहे तो किसके पास नहीं पहुंच सकते। आज जनक जी पूछ रहे हैं कि ये दो बालक कहाँ के? विश्वामित्र जी कह दिए कि ये प्रिय सब ही जहां लगे प्राणी। अब यह तो कोई उत्तर नहीं हुआ, जैसे किसी से पूछा जाए कि यह कौन है। आज जनक जी पूछ रहे हैं ये कौन है, तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं सबको अच्छे लगते हैं। अब यह कोई उत्तर हुआ? जैसे कोई व्यक्ति किसी के बारे में पूछे कि ये कौन है, तो कह दे कि सबको अच्छे लगते हैं। अब ये तो जवाब नहीं हुआ। इस विचित्र प्रश्नोत्तर पर भगवान को हंसी आ गई कि ये प्रिय सब ही तब विश्वामित्र जी ने व्यवहारिक परिचय दिया कि ये महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। इनका नाम है राम। मैंने इन्हें यज्ञ रक्षा में लेकर के आया था। तो जनक जी ने पूछा कि मुनिवर, हे महात्मा, क्या आपके यज्ञ की रक्षा हुई?
विश्वामित्र जी मुस्कुरा कर बोले कि हमसे क्या पूछते हो, आपके यहाँ भी यज्ञ है, देख लेना कि आपके यज्ञ की रक्षा होती है कि नहीं, अनुभव कर लेना। बाबा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि सुंदर सदन सुखद सब काला, सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासुलय दीन दयाला। सुंदर सदन सुखद सब काला, सुंदर सुदन सुखद सब काला, तहाँ बासुलय दीन दयाला। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासुलय दीन दयाला। सुंदर सदन नाम ही बड़ा सुंदर। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि सुंदर सदन क्यों लिखा है, सुंदर सदन किसका है? तुलसीदास जी कहने लगे कि सिय निवास सुंदर सदन, सौभाग्यम कही जाए। श्री किशोरी जी का निवास स्थान, मानो विदेह राज सोचते हैं कि हम लोग ज्ञानी हैं और भगवान ब्रह्म है, अब इन्हें कहाँ ठहराया जाए? तो जनक जी ने सोचा, सिय निवास सुंदर सदन, श्री सीता जी के भवन में श्री राम जी को ठहरा दे। अब जब सीता जी के निवास स्थान में भवन में राम जी को ठहराए, तो अब जानकी जी को कहाँ ठहराए? तो जनक जी ने सोचा कि राम जी को जानकी जी के भवन में ठहरा दे, भगवान के भक्ति के भवन में ठहरा दे, और अब भक्ति को कहाँ ठहराया जाए? तो जनक जी ने विचार किया कि भगवान को भक्ति के भवन में ठहरा दे, और भक्ति के भवन में ठहर जाने से भगवान को विश्राम मिलेगा। इसीलिए जनक जी ने विचार करके भगवान श्री राम जी को श्री जानकी जी के महल में ठहरा दिया, और जानकी जी को अपने महल में ठहरा लिए। जब भगवान भक्ति के महल में ठहर जाएं और भक्ति ज्ञानी के महल में ठहर जाए, तब ज्ञानी को विश्राम मिलता है। इसलिए कहा गया कि बुद्ध विश्राम सकल जनिरंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। भगवान विश्राम करते हैं। जनकपुर में रामभद्र अपने अनुज समेत जनकपुर में निवास कर रहे हैं। गुरुदेव के साथ मुनमुंडली सहित विश्राम कर रहे हैं। पर लक्ष्मण जी को नगर दर्शन की लालसा हुई। बाबा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि लखन हृदय लालसा विसेखी, लखन हृदय लालसा विसेखी, जाई जनकपुर आइया देखी। लालसा विसेखी, जाई
लखन हृदय लाया लसा बिसेखी जाए जनकपुर आइया देखी। अब लक्ष्मण जी के मन में नगर दर्शन की इच्छा है, नगर दर्शन की लालसा है, पर कह नहीं रहे हैं। किसी ने कहा कि लक्ष्मण जी से नगर दर्शन की लालसा है तो क्यों कह नहीं रहे हो? लक्ष्मण जी का भाव है कि प्रभु जी से क्या कहना, क्या प्रभु जी से भी कहना पड़ेगा कि प्रभु जानते हैं सब बतिया बिना ही बताए। भगवान तो सब जानते हैं। किसी ने कहा कि प्रियतम को पतिया लिखो, प्रियतम को पतिया लिखो, जो कहूँ हो ये विदेश, लेकिन तन में मन में आन में तासो कौन संदेश। जो तन में मन में सब जगह है वो, ऐसे को कौन सा संदेश रहे दिल में तो पयाम क्या, बसे आंख में तो सलाम कर। क्या भगवान से भी बताना पड़ेगा? भगवान तो सब जानते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि भक्त वह जो कहे नहीं, और भगवान वह जो बिना कहे सब कुछ जान ले। कि राम अनुज मन की गति जाने, 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 राम अनुज मन की गति जाने। भगत बछलता हिया फुलसाने, भगत बछलता हिया। हुलसाने, भगति बछलता हिय हुलसाने। राम जी लक्ष्मण जी के मन की बात को जान गए। गोस्वामी जी ने एक शब्द कहा, भगत बछलता। भगवान श्री राम ब्रह्म तो है ही, पर ब्रह्म के साथ साथ भक्त वत्सल भी है। बुद्ध विश्राम भक्त वत्सल, निज मन के मन में जो हूं जनरंजन। इसलिए बाबा गोस्वामी जी ने लिखा कि राघवेंद्र सरकार जी गुरु जी से कहते हैं कि नाथ लखनपुर देखना चाहिए। गुरुदेव लक्ष्मण जी नगर का दर्शन करना चाहते हैं, नाथ लखनपुर देखना चाहिए। तो गुरुदेव जी ने कहा कि जब देखना चाहे तो काहे न कहीं। तो राम जी बोले कि प्रभु संकोच है, डर है कि प्रभु संकोच डर प्रकट न कहीं। आपका संकोच है, इसी वजह से प्रकट नहीं कह रहे हैं। लक्ष्मण जी को नगर दर्शन की लालसा है, तो आप कहें तो लक्ष्मण जी नगर का दर्शन कर आए। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि एक काम करते हैं, महाराज जनक जी के सेवक घूम रहे हैं, चारों को बुला लें और भेज दें लक्ष्मण जी को नगर दर्शन करा लाएं। तो राम जी बोले गुरु जी अगर आपकी आज्ञा हो तो हम ही लक्ष्मण जी को नगर दर्शन करा लाएं। गुरु जी बोले राम जी
क्या कभी जनकपुर आए हो? तो राम जी ने कहा नहीं। गुरुदेव ने कहा क्या कभी जनकपुर देखे हो? राम जी बोले नहीं। तो गुरुदेव ने कहा जब तुम स्वयं नहीं देखे हो तो लक्ष्मण जी को क्या दिखाओगे? जनकपुरवासी तो राम जी को कहते हैं, मिथिला वाले तो राम जी को यही कहते हैं कि गुरु बाबा से आज्ञा मांगे जनकपुर दर्शन के, गुरु बाबा से आज्ञा मांगे जनकपुर दर्शन के, होते उत्कंठा अपने में ओट लेते लक्ष्मण के। अरे नगर दर्शन की तो लालसा राम जी को स्वयं है, वो तो लक्ष्मण जी का वोट ले रहे हैं, लक्ष्मण जी का वोट ले रहे हैं। राम जी को तो स्वयं जनकपुर देखना था। ये विनोद है जनकपुर वासियों का। और राम जी कहते हैं कि प्रभु अगर आज्ञा हो तो लक्ष्मण जी को नगर दिखा लाए, घुमा लाए। तो राम जी बोले गुरुदेव जाएं। तो गुरुदेव जी ने कहा कि जनक जी के सेवकों को बुला लें और लेकर के जाएंगे, घुमा लाएंगे। तो राम जी बोले गुरुदेव जी लक्ष्मण पता नहीं कब तक नगर दर्शन करते रहे और जनक जी के सेवक नगर का दर्शन कराते रहे और हम रहेंगे तो लक्ष्मण जी को थोड़ा जल्दी लेकर के चले आएंगे। नगर दिखाए तुरंत ले आओ। अगर मैं साथ में जाऊंगा तो थोड़ा जल्दी ले आऊंगा। भगत बछलता है ये कि जहां जहां बछड़ा चले तहां चले आवे गैया, कहा दादू जहां संत चले तहां चले आवे राम रमैया। भगत बछलता ही हुलसाने, ज्ञान की दृष्टि से विचार करें तो भगवान ने गुरु जी से कहा कि मैं तो साथ में जाऊंगा, मैं तो साथ में रहूंगा, लक्ष्मण नगर का दर्शन करेंगे। तो गुरुदेव जी बोले आप क्या करोगे? राम जी बोले हम तो लक्ष्मण जी को नगर का दर्शन कराएंगे। गुरुदेव बोले नगर का तो दर्शन सेवक ही करा देते, लोक नगर का नेत्रों से दर्शन होता है। तो नगर दिखाएंगे जनक जी के सेवक और देखेंगे लक्ष्मण जी तो आप क्यों जा रहे हो? तो राम जी बोले कि गुरुदेव दिखने वाले को तो लक्ष्मण जी देखेंगे और हम तो देखने वालों को देखेंगे। गुरुदेव जी मुस्कुराए बोले जाओ, भक्त वत्सल हैं ऐसा ज्ञान जनरंजन राम कथा कलि कलि सब विभंजन। गुरुदेव जी ने कहा कि फिर एक काम कर, दोनों भाई साथ में जाओ और दिखाना भी नहीं, देखना ही नगर को, दिखाना भी कुछ कि जाए देखिया नगर, जाए देखिया वो नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सखल करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। अपने मुख चंद्र का भी दर्शन कराना, कुछ दिखा करके भी आना। तो राम जी बोले कि जनकपुर वासियों के अब तक नयन सफल नहीं हुए क्या? गुरुदेव जी बोले नहीं। क्यों? ज्ञानियों का निश्चय है जगत में जो कुछ भी दिखाई देता है गो गोचर मन लग मन माही, और माया नाम है। माया का अर्थ मिथ्या, इसलिए जाओ नगर देखना ही नहीं, कुछ दिखा करके आना।
तो राम जी बोले अब तक जो देखा गया था वो मिथ्या था। गुरुदेव जी बोले हाँ। बोले जब मिथ्या माया को ही देखा था तो नेत्रों की रहने की क्या सार्थकता हुई। फिर नेत्रों का फल है भगवान का दर्शन हो जाए। इसीलिए गुरुदेव जी कहते हैं कि देखना ही नहीं, कुछ दिखा करके भी आना। क्योंकि जनकपुर सच्चिदानंद भगवान को देखेंगे। इसीलिए गुरुदेव जी ने कहा कि करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाय। चल दिए भगवान श्री राम और लक्ष्मण जनकपुर दर्शन के लिए। कि देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हो धाये धाम काम सब त्यागे, मनहु रंग निधि लूटन लागे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नगर दर्शन के लिए अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण आए हैं। सुन करके अयोध्यावासी तो दौड़ पड़े। और अयोध्यावासी क्या कहते हैं कि राम बिहरे जनकपुर के खोरन में, राम बिहरे जनकपुर के खोरन में। भाव के साथ सभी लोग भजन बोलते हुए, मीठी मीठी तालियों का सहयोग देते हुए। राम बिहरे जनकपुर के खोरन में, खोरन में। ओ राम बिहरे जनकपुर के खोरन में, खोरन में। झूमती अवत झाके झरोखन में, झूमती अवत झाके झरोखन में। राम बिहरे जनकपुर के खोरन में, खोरन में।
दो सुकुमार हैं, माल पुष्पों के मोतिन के ही हार हैं। सांवरे गोर सुंदर दो सुकुमार हैं, माल पुष्पों के मोतिन के ही हार हैं। लाल लागे पीतांबर के छोरन में, लाल लागे पीतांबर के छोरन में, राम बिहरे जनकपुर के खोरन में। राम बिहरे जनकपुर के खोरन में, राम बिहरे जनकपुर के खोरन में। माताएं भवन के झरोकों से देखने लगी और जनकपुर वाले बाल वृद्ध दर्शन के लिए दौड़ पड़े। और सखियों ने आपस में बात करना शुरू कर दी। सखियां झरोखों से देख रही हैं। झरोखे से झांकने वाली सखियों में से एक सखी बोली कि एक बात बताएं। दूसरे ने कहा कि बताओ। बोले जो दिखाई दे रहे हैं ना, कुछ दिखता है? बोले हाँ, नीलांबर पीतांबर दिखाई दे रहा है, काली घुंघराली अलके पर रखी हुई चौतन्नी दिखाई दे रही है, पर मुख नहीं दिखाई दे रहा है। तो सखियों ने कहा कि मुख नहीं दिखाई देगा। बोले क्यों? बोले क्योंकि राह में चल रहे हैं तो ऊपर थोड़ी देखेंगे। तो एक सखी ने कहा कि एक युक्ति करती हूँ, जो अभी राम जी तुरंत ऊपर देखेंगे। तो एक सखी ने थोड़ा तेजी से बोलना शुरू कर दिया। बोली ये जो दोनों जा रहे हैं जानती हो कौन है? तो दूसरे ने कहा कि कौन नहीं जानता इनको, ये तो दशरथ नंदन श्री राम और लक्ष्मण हैं, इनको तो सब जानता है। देखो राम जी सरकार को ऊपर ना देखने से जनकपुर वासी परेशान हैं, और हमारे श्री कृष्ण जी को, श्री कृष्ण तो ऐसे हैं, राम जी के ना देखने से जनकपुर वासी परेशान हैं, और गोपियां तो श्री कृष्ण जी के देखने से परेशान थीं। नारायण स्वामी ने एक दोहा लिखा, बहुत पुराने संत हुए, उन्होंने कहा कि नारायण तो एक है, नारायण तो एक है, रूप रंग तिलरेख, पर राम जी अति गंभीर हैं, बोले कन्हैया चपल विसेख। राम जी गंभीर हैं, परम गंभीर हैं, पर हमारे लक्ष्मण जी चंचल हो गए। एक सखी ने कहा कि हमारे पास ऐसी युक्ति है कि भगवान अभी तुरंत देखने लगेंगे। उसने कहा कि बहन, ये जो दोनों राजकुमार जा रहे हैं ना, इनका नाम है राम और लक्ष्मण, इनको जानती हो? दूसरी सखी ने कहा इनको कौन नहीं जानता, और इनके बाप तक के नाम हम जानते हैं। इनके पिता का नाम है महाराज श्री दशरथ। दशरथ जी को कौन नहीं जानता? अब किसी अपरिचित शहर में कोई जाए
और उसके पिता का भी नाम ले करके पुकारे तो सोचेगा ना कि ये कौन है जो हमें जानती हैं। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया बस एक बार देख ले। ये पिता का नाम लेकर के कह रही हैं, लगता है अपना कोई परिचय का है, एक बार देख ले। पर राम जी ने कहा कि भैया लक्ष्मण, यहां सिर मत उठाना, इसलिए जानकी जी की नगरी है, भक्ति की नगरी है। भक्ति की नगरी में सर उठाने में नहीं, सर झुकाने में ही शोभा है। पर लक्ष्मण जी कहते कि भैया एक बार देख ले। तो एक सखी ने कहा कि ये सोच रहे होंगे कि हम बड़े बाप के बेटे हैं। तो दूसरे ने कहा कि अब ऐसा कहेंगे तो जरूर देखेंगे। अब बोले जो दोनों राजकुमार जा रहे हैं ना, हम इनकी मैया का भी नाम जानते हैं, लेकिन दोनों राजकुमार की माताएं अलग अलग हैं। तो बोले इनकी मैया का नाम क्या है? तो सखी ने कहा कि कौसल्या सुत सो सुख खानी, कौसल्या सुत सो सुख खानी, कौसल्या सुत सो सुख खानी, कौसल्या सुत सो सुख खानी। नाम राम धनु सायक पानी, नाम राम धनु सायक पानी, नाम राम धनु सायक पानी। नाम राम धनु सायक पानी। सखी ने कहा कि कौशल्या नंदन संवर्धन भगवान श्री राम है। नीलांबुज कोमलांगम, श्री राम जी की जननी का नाम है माता कौशल्या। और ये जो गोरे कुमार है ना, इनकी मैया का नाम है कि गोरे किशोर, गोरे किशोर बेस धर, गोरे किशोर बेस पर काछे, कर सर चाप राम के पाछे, कर सर चाप राम के पाछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखिता सुमित्रा माता, सुन सखिता सुमित्रा माता, सुन सखिता सुमित्रा माता। सखी ने कहा कि जो छोटे भाई है ना गौर वर्ण के, इनकी मैया का नाम है सुमित्रा। लक्ष्मण जी बोले कि भैया एक बार सर उठा करके देख ले। अरे ये तो माताओं के नाम भी जानती हैं और ये भी जानती है कि इनकी माताएं अलग अलग हैं। एक बार सर उठा करके देख ले। पर राम जी ने कहा कि नहीं। तो एक सखी ने कहा कि कहीं ये दोनों भाई बहरे तो नहीं हैं, कि सीधे चले जा रहे हैं, ऊपर भी नहीं देख रहे, हम लोग इतना बड़बड़ा रहे हैं। और आज बहरा किसको कहा जा रहा है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना। जो बिना काने के सुन ले उसे आज कह रही है कहीं बहरा तो नहीं। तो दूसरे सखी ने कहा कि नहीं नहीं, हमें तो लग रहा है जैसे दोनों राजकुमार गूंगे हैं। अरे आपस में बात कर रहे हैं, बोल भी नहीं रहे हैं, इशारा से बात कर रहे हैं। और गूंगा किसे कहा जा रहा है? बिन बाड़ी बगता बड़े जोगी।
और उसे गूंगा कहा जा रहा है। तीसरी सखी ने कहा कि बहना, ये तो बड़े गुमाने हैं। किस बात का गुमान है? बोले सोच रहे होंगे कि हम बड़े सुंदर हैं। एक सखी ने कहा कि सुंदर तो हैं, लेकिन कितने सुंदर हैं हमसे पूछो। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बरवह रामायण में लिखा है, सखियां कहती हैं कि राम जी को कि गर्भ करौ रघुनंदन, गर्भ करौ रघुनंदन जनि मनि माह। सुंदर तो हो, पर कितने सुंदर हो जानते हो? राम जी गर्भ मत करना कि आप बड़े सुंदर हो। गर्भ करौ रघुनंदन जनि मन माह, देखौ आपन मोरत सिया जी के छाह। जैसे हमारी श्री जानकी जी की सांवली सांवली परछाई है ना, उतने ही सुंदर हो, ज्यादा सुंदर नहीं हो। भक्त लोग तो बड़ा विनोद करते हैं। एक जगह एक भजन गाया जा रहा था, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक बालक ने महात्मा जी से पूछा, महात्मा के पास गया और बोले कि भगवान को लोग क्यों हरे राम कहते हैं? क्या राम जी हरे थे? तो महात्मा शायद जनकपुर के थे। महात्मा जी बोले कि हाँ। उनको विनोद सूझा, कहने लगे बेटा, पहले लोग कहते थे कि कारे राम 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 कारे कारे। बोले हरे कब से हुई? बोले जब जनकपुर आए, जनकपुर आने से हरे हो गए। सीता जी उनके बाम अंग में विराजमान हुई, तब से हरे हो गए कि जातन की छाई पर श्याम हरित दुत होय। और ऐसे ही श्री कृष्ण जी जब राधा रानी बाम अंग में विराजित हुई तो श्री कृष्ण जी हरे हो गए। और ऐसे ही राम जी, एक सखी बोली सुंदर तो हो, लेकिन कितने सुंदर हो। सोने को गुमान गयो गोरो को बिलोक सखी, सांवले को देख नील कमल लजाए हैं। भूपति राजेश मिथिलेश के बुलाए सूरी कौसुक जी आए हैं। हेरत हजारन के जियरा हरन किए, लय लाखन के चित चोर हित चुराए हैं। और दौरी दौरी मिथिला की आली कहे आपस में, अरे चित को संवारे और पुरी में चोर आए हैं। विश्व विलोचन चोर। आज राम जी सरकार को सखियां कहती हैं कि श्री दशरथ राज किशोर। सभी माताएं बहनें, पिता लोग, भाई लोग, सब लोग अगर सहयोग देंगे तभी भजन बोलेंगे। और आज राम जी के इस उत्साह में सभी लोगों को नाचना है और भाव के साथ सभी लोग उठ जाएं, क्योंकि भगवान के दरबार में चोरी नहीं, ऐसा समय बार बार नहीं मिलना। पता नहीं कब हम मिले और आप मिले। अगर अवसर मिला तो दोबारा आए, अगर माता रानी की कृपा हुई तो दोबारा आए, अगर मालन नहीं हुई तो भाव के साथ सभी लोग उठ जाइए और भाव के साथ भगवान के भजन में सब लोग नाच दीजिए। दशरथ राज किशोर। अगर कोई उठेगा नहीं तो हम भजन भी बोलेंगे नहीं। हमारी माता जी का भाव देखो, सबसे पहले खड़ी हो गई। माताएं बहने सभी लोग खड़े हो जाएं, आज चोरी नहीं होगा। 5 दिन से आप लोग चोरी करते चले आ रहे और हम चुप बैठे हैं। आज हम लोग चुप नहीं रहेंगे। ये लोग समझते हैं कि हम लोग पागल हैं, बैठे बैठे बकबका रहे हैं। उधर उतने हमारे साधु महात्मा बैठे हैं, साज पर संगत करते हुए ये लोग भजन बोलते हैं और सब लोग बैठे हैं। भाव के साथ उठ जाइए सभी लोग। श्री दशरथ राज किशोर, नजर तोहे लग जावेगी। दशरथ राज किशोर, तोहे लग जावेगी। दशरथ
बताओ, अगर आपके गांव में आज किसी भैया की या बहन की शादी होती तो डीजे के सामने सब लोग बढ़िया से डांस करते ना, लेकिन राम जी के विवाह में काहे को चोरी करते हो? तो उठ जाइए, भाव के साथ में चोरी मत करो, क्योंकि हमने देखा है सभी लोग विवाह में नाचते हैं और राम जी के इस उत्सव में सभी लोग चोरी से बैठे हैं, मुंह नीचे छिपा करके, कहीं कोई देख न ले, पर ऊपर वाला तो सबको देख रहा है। जो भगवान के विवाह में नाचेगा, भगवान उसी के विवाह में स्वयं आके नाचेंगे, तो भाव के साथ उठ जाइए। यह चर्चा घर घर गलियन माँ, यह चर्चा घर घर अलियन में, यह चर्चा घर घर गलियन माँ, यह चर्चा घर अलियन में, बिहरे मिथिला की गलियन में, बिहरे मिथिला की गलियन में, देह धरे श्रृंगार नजर तुम्हें लग जावेगी, देह धरे श्रृंगार नजर तुम्हें लग जाएगी, देह धरे श्रृंगार नजर तुम्हें लग जावेगी। देह धरे श्रृंगार नजर तुम्हें लग जाएगी। दशरथ राज किशोर नजर तुम्हें लग जावेगी, दशरथ राज किशोर नजर तुम्हें लग जाएगी। राम लखन मुनि के संग आए, राम लखन, संग आए, राम लखन मुनि के संग आए, राम लखन मुनि के संग आए, चितवत ही चित चपल चुराए, चितवत ही चित चपल चुराए, चोरन के सरदार नजर तुम्हें लग जावेगी, चोरन के सरदार नजर तुम्हें लग जाएगी। चोरन के सरदार नजर तुम्हें लग जावेगी, चोरन के सरदार नजर। तुम्हें लग जाएगी। दशरथ राज किशोर नजर मंत्र मंज कुंजर से झूमत, मंत्र मंज कुंजर से झूमत, मंद कुंजर से झूमत, अलगन चित चौराय के घूमत, अलगन चित। सभी माताएं एक एक को पकड़ के ले आइए। अलगन चित चौराय के घूमत, अलगन चित चौराई के घूमत, निर्भय बीच बाजार नजर तुम्हें लग जावेगी, बीच बाजार नजर तुम्हें लग जाएगी। निर्भय बीच बाजार नजर तुम्हें लग जावेगी। दशरथ राज किशोर नजर तुम्हें लग जाएगी। दशरथ राज किशोर नजर तुम्हें लग जाएगी। अस अभिलाष भये अबलन के,
धन्य है यह गांव, प्रेमपुरा धाम, जो भगवान के दरबार में नाचता है, उसके दरबार में तो भगवान स्वयं नाचते हैं। आज सखियां राम जी सरकार को चोर बता रही हैं, कहती हैं कि चोर को पकड़ करके बंद करो। कहाँ इनको हृदय के मनमंदिर में बंद करो कि नैनन भीतर आवतो, नैनन भीतर आवतो, पलक झाँप तो है ले ना मैं देखूं और को ना तो है देखन दे। तब तक दूसरी सखी बोली, कानून को हाथ में मत लो, चोर को कैद करना सबके हाथ के बस की बात नहीं है। बोले जो इसको पकड़ सके उनको बुला करके ले आओ। भगवान तो ऐसे चित चोर हैं, इनको पकड़ करके अपने मन मंदिर में कौन बिठा सकता है। बोले श्री किशोरी जी को सूचना दे। और श्री किशोरी जी अपनी पूरे फोर्स के साथ में आई और राम जी को कैद कर लिया। तो दूसरी सखी ने कहा कि इनके ऊपर कुछ गिराएं, तब शायद ये ऊपर देखेंगे। बोले क्या गिराएं? अब पुष्प भी इतने ऊपर से गिराएं तो नीर उभर आएंगे। तब तक पुष्पों की पंखुड़ियां जो हैं वो अलग होकर के गिर गईं कि ही हर से बरसए सुमन, ही हर से बरसए सुमन, सुमुख सुलोचन वृंद, जाए जहाँ जहाँ बंधु दो तह तह परमानंद। सुमन, सुमन शब्द में सुलेस है। सुंदर मन राम का सौंदर्य देखकर मन सुमन हो गया। क्यों ना हो देह नगर की रहने वाली नहीं है, ये तो विदेह नगर की नारियां हैं, इनका तो मन ही सुमन है। और यह विशेषता है कि चाम का सौंदर्य नहीं है, काम का सौंदर्य नहीं है। चाम का सौंदर्य देख करके अपने देही देह की याद आती है। पर आज जनकपुर वासियों के, जनकपुर नारियों को राम जी का सौंदर्य देख करके अपने देही देह की नहीं, उनको तो वैदेही की याद आती है। सखिया कहती हैं बरसाम और सृजाने की झूके। अब ऊपर से पुष्पों को बरसाना, इसका मतलब कि संकेत दे दिया कि पुष्प वाटिका में आना तो पता चलेगा कि कौन कितना सुंदर है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि दर्शन नगर करने के बाद में, बालकों की रुचि रखने के बाद में, धनुष मखशाला देखने के बाद लौटे, देर हो रही थी। राम जी सोच रहे हैं कि गुरुजी नाराज होंगे, देर हो गई। त्रास त्रास भय कहु डर होश, डर सोई आई गुरुदेव के चरणों में उपस्थित हुए कि समय जाने गुरु आय सुपाई। प्रसून चले दो भाई।
श्री राम और लक्ष्मण पुष्प वाटिका में पुष्प चयन करने के लिए आए हैं। भोर फूल भिन्नों को आए फुलवाई है। राम जी ने चारों तरफ देखा, चाहु दिस चित हिमालयगन। तो लक्ष्मण जी ने पूछा कि भैया चारों तरफ क्या देख रहे हो? राम जी बोले कि कोई दिख नहीं रहा है जिससे पूछ करके पुष्प का चयन करे, इसलिए चारों तरफ देख रहे हैं। राम जी इसलिए चारों तरफ देख रहे हैं कि कोई दिख नहीं रहा है जिससे पूछ करके हम फूल को तोड़ें। और हम और आप लोग तो किसी से पूछेंगे भी नहीं, बिना पूछे ताला तक भी तोड़ डालते हैं। हम लोग भी चारों तरफ देखेंगे, अगर कोई पूछेगा कि क्या देख रहे हो तो यही बताएंगे कि कोई हमें देख तो नहीं रहा है। राम जी बिना पूछे बिना फूल तक नहीं तोड़ते, और हम जैसे जीवों का ये हाल कि बिना पूछे ताला तक तोड़ डालते हैं। इसीलिए कहा गया है कि नेक कमाहे कर ले बंदे, कर्म न करना काला। लाख आंख से देख रहा है तुझको देखने वाला। पाप की नैया पुण्य की नैया पार लगावे, पाप के नाव डुबाता मेरे मालिक के दरबार में है सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार में है सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। भगवान मालियों से पूछते हैं कि आप हैं पालक वाटिका के, हम बालक ने हैं सुने हनहारे। और लालसा एक यह मन में तो गुरुदेव सो काज संवारो। भक्ति के भाव से शक्ति लिए यदि आप दे सहयोग हमारो। और पूजन है तू प्रसून चाहे हम आयस हो ये तो पुष्प उतारे। अगर आपकी आज्ञा हो तो दल फूल का चयन करें। गुरुदेव जी पूजा के लिए बैठे हैं, फूल चाहिए। माली मुस्कुरा करके बोला प्रभु क्षमा करें, ये दल फूल की बात करते हो ना, हम आपको वाटिका के भीतर भी नहीं जाने देंगे, वाटिका बीच जाने नहीं देंगे हो। राम जी विनती सुनो, हम आपको बगीचे में प्रवेश भी नहीं करने देंगे। राम जी बोले प्रवेश नहीं करने दोगे? अरे गुरुदेव जी पूजा के लिए बैठे हैं, हम फूल कैसे ले जाएंगे? दल फूल तोड़ हम ले आए हैं। मालिक कहता है कि हम फूल को तोड़ करके ले आएंगे, लेकिन आपको वाटिका के बीच जाने नहीं देंगे। राम जी बोले आपका तो भाव बड़ा सुंदर है, पर गुरुदेव की सेवा तो हम अपने हाथों से करना चाहते हैं। मालिक बोला डर है, कोमल चरण कमल बिनु पनहि। आपके चरण कमल कोमल है और मेरा वर्ण है पादप वर्ण, डर लगता है। लक्ष्मण जी बोले जनक जी का इतना बड़ा नाम, डर किस बात का है? अरे जनक जी का इतना बड़ा नाम है और बगीचे की यही सेवा कि कांटे और कंकड़ पड़े हैं। माली ने कहा कि नहीं, कांटे कंकड़ तो आपको एक भी नहीं मिलेंगे। बोले फिर डर किस बात का है? माली ने कहा कि पुष्पों की पंखुड़ी पड़ी है ना, पंखुड़ी पायन में गड़ी गई हैं। रीवा नरेश
रघुराज श्री रघुराज सिंह लिखते हैं कि श्यामल गौर सुनो दौलालन आए कहाँ ते पुराणन में, मिथिलेश की बाटिका में बिहरे हेरो हेरी सुभायन में, यहाँ कौन बठायो दया नहीं आयो, सो तोरन फूल उपायन में, रघुराज कहीं गड़ी जई हो प्रभु कहीं पान की पंखुड़ी पायन में। राम जी बोले हम तो पुष्प चयन करने के लिए आए हैं, जाने दो। माली ने कहा कि जाने देंगे तब तो अंदर जाओगे, हम तो अगर जाने भी दें लेकिन आपको आगे रोक लेंगे। भगवान ने कहा कि कौन रोक लेगा? तो माली ने कहा कि जो भंवरे पुष्प पर मड़रा रहे हैं ना, आपको देख कर कि पुष्प पर मड़राना छोड़ देंगे। महाराज हमें डर है, तज तज सुमन मधुप पटवारे, ये भंवरे पुष्पों पर मड़राना छोड़ देंगे। राम जी बोले फिर कहाँ जाएंगे? माली ने कहा कि आपके मुखमंडल पर मड़राने लगेंगे, इसीलिए हमें डर है। भगवान ने मालियों से पूछा कि मेरे मुख पर क्यों मड़राएंगे? तो माली बोला कि भंवरे आज तक केवल एक कमल देखे हैं जो जल में होता है, और आज जब कमल ही कमल देखेंगे, आपके दोनों कर कमल, और जैसे इतने कमलों को देखेंगे, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म, आपके मुख कमल कर कमल चरण नयन कमल, अरे मुख कमल में भी दो दो नयन कमल। जब इतने कमल को देखेंगे तो भंवरे आपके मुख पर मड़राना शुरू कर देंगे, इसलिए हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। भगवान ने कहा ये सब समस्याएं हमारे लिए हैं, हमें जाने दो। तो माली ने कहा कि एक समस्या और है। बोले कौन सी? बोले चरण छुआते उड़ गई शिला प्रभु। मालिक कहता है कि आपके चरण कमल के धूल के स्पर्श से ही शिला आकाश में उड़ गई। तो लक्ष्मण जी बोले और सुनो, ये खबर भी यहां तक पहुंच गई। माली ने कहा कि आपके चरण स्पर्श से शिला आकाश में उड़ गई, इसलिए हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। तो भगवान ने कहा क्या हम फूल चरणों से थोड़ी तोड़ेंगे? माली ने कहा क्या हम इतना भी नहीं जानते कि चरण छुअते उड़ी गई शिला प्रभु, तो कर छुअत बिटप उड़ी गई हैं। हाथी के छूने से क्या पौधे नहीं उड़ जाएंगे? कि श्री रघुराज सुनी है हम भाग्य के भीतर जान न दई हैं, जादू बड़े तुम जानत हो को जान के टोना आप चलाई हैं। आई रही मिथिलेश के नंदन शोकित कही भांति से बातें बनाई हैं, और उड़ी गए पग के पर से पथरा करके पर से बिरवा उड़ी गई हैं। यदि आपके चरण कमल से शिला आकाश में उड़ गई और कहीं कर कमल से हमारे पुष्प उड़ गए तो हम क्या करेंगे? इसलिए हम आपको वाटिका के भीतर नहीं जाने देंगे। तो राम जी बोले क्या पुष्प शिला थोड़ी है? तो माली ने कहा कि पूजा के लिए आपको पुष्प चाहिए तो आप कर प्रक्षालन करेंगे, तो जो सरोवर की सीढ़ियां हैं वो शिलाएं हैं, और अगर कहीं सरोवर की सीढ़ियां पत्थर की हैं, सरसोपान शिला पद परसत,
अरे आप सीढ़ियों से चलकर के ही तो जाएंगे, आपके चरण स्पर्श पाते ही अगर सिलाएं उड़ गई तो लक्ष्मण जी ने कहा कि देखो भैया, यहाँ समस्या ही समस्या है और समस्या का समाधान कोई नहीं है। तो मालियों से प्रभु ने पूछा कि कोई ऐसा मंत्र है, कोई ऐसा उपाय है कि जिसका स्मरण कर लेने से सभी समस्याएं समाप्त हो जाएं? क्या कोई ऐसा उपाय है? तो माली ने कहा, तो हमारे जनकपुर का तो एक ही मंत्र है, वही जप लीजिए। राम जी ने कहा कौन सा? बोले कि जब बोले सिया जी की जय, आप सिया जी की जय बोल दीजिए और वाटिका में प्रवेश करने को मिल जाएगा। आप श्री जानकी जी की जय बोले तभी बगीचे में प्रवेश मिलेगा। और बात बड़ी अच्छी है, जब जानकी जी की जय बोले, क्योंकि भगवान को भी भक्ति का सत्ता स्वीकार करना पड़ा। जब जानकी जी की जय बोले, जब भक्त की जय बोले, तभी भगवान को वाटिका में प्रवेश मिला। अब राम जी मुस्कुराने लगे, लक्ष्मण जी की तरफ देख करके। राम जी बोले लक्ष्मण, तो लक्ष्मण जी बोले कि भैया कह दो ना, गुरु जी पूजा के लिए बैठे, अगर जय नहीं बोलोगे तो पुष्प नहीं मिलेगा। तो राम जी बोले हम सीता जी की जय बोले कैसा अटपटा लगेगा? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मन में तो हमेशा जपते रहते हो, और अगर बाहर से बोल देगो तो कौन सा हर्ज है? भैया बोल दो ना एक बार। अरे अंदर में मन ही मन जपते रहते हो, एक बार बाहर से भी बोल दो। आपको राम राम कहते हुए बहुत कम ही लोग मिलते हैं। पहले सीता राम राधे श्याम कहते हुए लोग मिलेंगे, जो भी मिलता है भैया राधे राधे। इसीलिए भगवान को भी भक्त की सत्ता को स्वीकार करना पड़ता है। एक ने कहा कि श्री कृष्ण जी की जय नहीं बोलते, राधा का राम क्यों रटते रहते हो? तो एक संत ने कहा कि श्री कृष्ण जी द्वारिका के राजा हैं, वृंदावन के नहीं। वृंदावन के श्री राधिका जी रानी हैं, वृंदावनाधीश्वरी हैं श्री राधा रानी। जो को वृंदावन रस चाखे, परियो पुंजन के कोने में श्याम राधिका भाखे। और भूख लगे तो पावे भाजी, निरत रहे अरुचा के, जो को वृंदावन रस चाखे। लिखित वृंदावन में निवास तभी मिलेगा, भक्त की नगरी में तभी निवास मिलेगा कि भक्त की सत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा। इसीलिए भगवान को भी अपने को भगवान होने का अभाव छोड़ना पड़ा, तभी भक्त के नगर में प्रवेश मिला। तो प्रेम से बोलिए राम जी सरकार की, बोलिए हनुमंत लाल की जय हो, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन मस्ती के साथ झूमते हुए तालियों का सहयोग देते हुए सभी लोग भगवान का भजन बोलेंगे। प्रेम से बोलिए राम जी सरकार की जय हो, बोलिए हनुमंत लाल की जय हो। देखो भाई, कोई चोरी नहीं करेगा, सभी लोग भाव के साथ में भगवान का भजन बोलेंगे।
तो प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। जब जयकारे में ही चोरी कर रहे हो तो भजन में कितना चोरी करोगे। दोनों हाथ ऊपर उठा के सभी लोग भगवान का जयकारा लगाओ। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। क्या घर से सभी लोग विचार बना के आए हो कि आधे लोग जयकारा लगाएंगे, आधे लोग छिपा लेंगे। जब पिता लोग जयकारा लगाते हैं तो माता लोग चुप हो जाती हैं, और जब माता लोग जयकारा लगाते हैं तो पिता लोग चुप हो जाते हैं। लगता है घर से ही विचार बना के आए हैं। तो भाव के साथ सभी लोग भगवान का जयकारा लगाओ। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए हनुमंत लाल की, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आज ही तो लगा कि प्रेमपुरा में भक्त भी हैं। 5 दिन से कोई जयकारा ही नहीं लगा रहा था। सभी लोग भगवान का भजन बोलेंगे कि सीता रामो रामो राम राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। सभी हरे लोग राम 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 सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है, ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम उचरता है। शिव जी के मानस मंदिर में यह दीपक जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में यह दीप जलता है। नारद के बेड़ा पर भी, नारद के बेड़ा पर भी बाजे ये सुंदर नाम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। सीताराम 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 राम राम, सीताराम 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 राम राम, हरे राम 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 सीताराम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। प्रेम से बोलिए राम जी सरकार की, जय हो बोलिए हनुमंत लाल की, जय हो बोलिए शंकर भगवान की, जय हो बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कृष्ण हरिओम। जय श्री कृष्ण। हरिओम। हरि ओम एदगुं हवे प्रजननं मे असुदसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्य भयसनि अग्निप्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त आरात्रि पार्थिवगुं रजः पितुरप्रायिधामभि दिवासदा गुंसि वृत्तिवितिष्ठस आत्वेकं वर्तते तमः। श्री भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, हर ज्योति जगाने वाला है। ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हर दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। यह शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हर दर्श कराने वाला है। यही शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। यह सुख करने दुख हरने, ये सुख करने यह दुख हरने, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल मधुपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। यह मधुर बोल मधुपंथ खोल, पापों को मिटाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। यह मधुर बोल मधुपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। हरि ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकास्तानि कङ्गिडा ते कागं सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि पदे पदे परिपूजिकेभ्यः सद्योऽश्वमेधाधिफलं ददाति। तां सर्वपापक्षयहेतुभूतां प्रदक्षिणां ते परितः करोमि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। अम्बे तू है जगदम्बे काले, जय दुर्गे खप्पर वाले, तेरे ही गुण गावे भारती ओ मैया, हम सब उतारे
दरबार की जय हो। जय तीर्थानि प्रचरन्ति सिकाहस्तानि गङ्गडाते खागुंसाश्रयो जन्नेव धन्वानि तन्मसे। ठीक है। हरि ओम जनेन जन्यमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रतमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति काव्यकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरी। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो आनंद कंत सच्चिदानंद भगवान की जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय हो। अन्नपूर्णा धाम की जय हो। अन्नपूर्णा मैया की जय हो। बोलो काली मैया की जय। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। बोलो सरस्वती मैया की जय। बोलो शीतला मैया की जय। बोलो ग्राम देवी की जय। अयोध्या राम लला की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र की जय। वृंदावन कृष्ण बलदेव जी की जय। सब संतान सब देवन की जय। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय। गौ माता की जय। गौ हत्या बंद हो। गौ हत्या बंद हो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। यथास्थान बैठकर आरती ग्रहण करेंगे और उसके बाद प्रसाद लेकर के आप लोग अपने अपने घरों को जाएंगे। मां अन्नपूर्णा के पावन पांडाल में आज इस महायज्ञ के 6वीं आहुति का समापन होता है। सप्तम आहुति के रूप में यानी 7वें दिन के रूप में कल की कथा अंतिम कथा मानी जाएगी और परसों सुबह 8 बजे हवन का कार्यक्रम होगा और उसके बाद भंडारे का कार्यक्रम आयोजित है। जो भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, माताएं, बहनें, उन सब से प्रार्थना है कि आप सबके लिए भी प्रसाद की व्यवस्था की गई है। भंडारे में आप सब भारी से भारी मात्रा में आइए। आपके लिए अलग से पांडाल बनाया जाएगा जहां आपको प्रसाद दिया जाएगा। आप सभी अवश्य आएँ, प्रसाद लें माँ के दरबार में। और जो पुरुष वर्ग उपस्थित हैं उनसे भी आग्रह है कि आप अपने परिवार, इष्ट मित्रों सहित, नात रिश्तेदारों सहित माँ के दरबार में प्रसाद पाने का सौभाग्य प्राप्त कीजिए। यह आपका कार्यक्रम है, आपके घर का कार्यक्रम है। जितना दूर तक संभव हो मां अन्नपूर्णा का प्रसाद पहुंचाएं। इसके लिए हम सभी सौभाग्यशाली महसूस करेंगे। भैया थोड़ा वक्त दे दीजिए हमें। और आज 6ठे दिन की कथा समाप्त हुई। कल अंतिम कथा होगी और उसके बाद व्यास जी अपने निवास स्थान अयोध्या को चली जाएंगी। तो माताओं से तो बहुत कुछ कहना नहीं है क्योंकि 4 सालों से व्यास की विदाई देखता आ रहा हूं। लेकिन एक बार याद जरूर दिलाना चाहूँगा कि जैसा आपने 4 सालों में विदाई किया है, इस साल भी उसी तरह की विदाई सुरभि जी के लिए भी करें, ताकि यह पांडाल, यहाँ के आने वाले व्यास बार बार कहते हैं कि भैया प्रेम का पूरा जैसा कार्यक्रम दिखाई नहीं पड़ता। इतनी एकता है, इतनी सौहार्दता, इतना प्रेम है। तो आप सब इस नाम को उजागर रखेंगी, ऐसा मैं सोच के रखा हूँ।
फिलहाल कल आप लोग सभी व्यास की विदाई करेंगी। परसों हवन का कार्यक्रम है। जो भी लोग, जो भी माता बहनें, पिता, बुजुर्ग हवन में शामिल होना चाहेंगे सुबह 8 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे। विलंब से आने पर हवन में शामिल अगर नहीं हो पाएंगे तो पंडाल के कार्यकर्ताओं की कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि बीच में उठ करके हवन करा पाना संभव नहीं होगा। भंडारे में जिन माताओं ने आटा या गेहूं यहाँ पंडाल में भेज दिया है उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, और जिन माताओं ने अभी नहीं भेजा है, भेजना चाहती हैं, वो कल दोपहर तक हमें उपलब्ध करा दें, क्योंकि सायंकाल में हमें आगे की व्यवस्था देखनी पड़ेगी। इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत अमूल्य सहयोग रहता है, और मैं उन सहयोगकर्ताओं के नाम ₹501 का सहयोग श्री श्रीश चंद दुबे, 251 श्री हरिश्चंद दुबे कलकत्ता, ₹201 पप्पू मौर्य पट्टी हिम्मतनगर, 101 रमानाथ त्रिपाठी, 1101 रुपए श्री लाल जी दुबे, 501 रुपए श्री राम शंकर दुबे, 1100 रुपए श्री छविनाथ दुबे, 501 ओमकारनाथ दुबे, 1001 रमेश पांडे ज्योतिषाचार्य, 501 रुपए कप्तान दुबे सखवट, 251 डॉक्टर जयशंकर सिंह, 2100 श्री अखिलेश मिश्रा बखोपुर, 1100 जगदम्बा प्रसाद दुबे, 151 माता प्रसाद दुबे, 151 जिलेदार दुबे, 101 वीरेंद्र प्रसाद तिवारी बलुआ, 2100 रुपए रमाकांत तिवारी, 2100 रुपए राजेश पांडे इंजीनियर, 101 रुपए अच्युतानंद दुबे, 101 कमलचंद दुबे, 201 रुपए ओम प्रकाश दुबे, 501 रुपए सत्यनारायण पांडे, 1100 रुपए श्री जटाशंकर तिवारी, 501 रुपए श्री संदीप दुबे रिंकू, 5001 रुपए का अमूल्य योगदान श्री राजीव शंकर दुबे राजू, 201 रुपए मानिक चंद दुबे वकील, 1501 रुपए श्री शंभुनाथ दुबे, 501 रुपए दीपक दुबे छंगू, 151 रुपए डॉक्टर दिनेश दुबे, 251 रुपए सुरेश चंद दुबे, 201 रुपए श्री ओम प्रकाश दुबे, 101 रुपए मणिंद्र दुबे, 1001 रुपए श्री शिवपत दुबे, 101 श्री श्याम दुबे, 111 हीरालाल पांडे, 151 दुर्गावती गुप्ता, 101 ब्रह्मदेव दुबे साहब, 201 रुपए श्री राम प्रसाद दुबे, 151 रुपए नंदलाल दुबे, 501 रुपए संतोष मिश्रा पुत्र स्वर्गीय श्री विजयी मिश्रा, 101 रुपए श्री त्रिभुवन नाथ मिश्रा, 501 अभयराज दुबे, 101 डॉक्टर अमरेंद्र दुबे, 121 भुलेश्वर नाथ पांडे, 151 श्री सूर्यमणि दुबे, 1100 रुपए श्री शोभनाथ दुबे, 101 श्री यदुनाथ दुबे, और 2501 रुपए का सहयोग अजय शंकर दुबे अज्जू भैया सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और 501 रुपए का सहयोग सुरेश चंद दुबे प्रधानाचार्य गिरिजा शंकर तिवारी इंटर कॉलेज निभापुर, और 101 रुपए का सहयोग दया शंकर दुबे सखवट। 105 रुपए का योगदान है। आप सभी दानदाताओं का पांडाल की ओर से मैं हार्दिक धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। यह वर्ष व्यतीत होने की तरफ है और मैं चाहता हूं कि इतनी ऊर्जा इस कार्यक्रम में भरे रहिए। जरूरी नहीं कि पैसे का ही सहयोग हो, आप मन का भी सहयोग हमारे साथ कर सकते हैं, लेकिन मन हमें तब दिखेगा जब ये पांडाल खचाखच भरा हो और बाबा टेंट हाउस को कहना पड़े कि पांडाल दुगुना लगना चाहिए। इस कार्यक्रम में बहुत बड़ा सहयोग, अमूल्य सहयोग बाबा टेंट हाउस का है, और साथ ही साथ पांडे लाइट हाउस, जानटी पांडे और प्रमोद दुबे का है। इनके लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत अभिनंदन करें। अगर कार्यक्रम के लिए हमारा मन बनता है तो सबसे पहले यही लोग कंधा बनते हैं जिनके भरोसे यह कार्यक्रम पार हो जाता है। मुझे लगता नहीं है, और शायद अगर ये दोनों लोग कह दें कि हम असक्षम हैं तो मेरी भी इच्छा कम हो जाएगी, क्योंकि माता रानी ने इनको दिया है और ये दरबार में सहयोग कर रहे हैं। आप सब प्रसाद लें और भजनों का आनंद उठाएं। कल का कार्यक्रम आप लोग व्यास विदाई अपने हिसाब से करेंगे पूर्ववत। जय माता दी, जय श्री राम। और कथा के बीच में कल व्यास विदाई नहीं करेंगी, अभी निवेदन है कथा संपन्न होने के बाद ही व्यास विदाई करेंगी, ताकि कथा में व्यवधान न आए। जय माता दी, जय श्री राम।
बोल साचे दरबार की जय। बीती जई है रतिया बिहानी हो जाई, धीरे धीरे पिंजड़ा पुराने हो जाई, धीरे धीरे पिंजड़ा पुराने। बीती जई है रतिया बिहानी हो जाई, बीती जई है रतिया बिहानी हो जाई, धीरे धीरे पिंजड़ा पुराने हो जाई, धीरे धीरे पिंजड़ा पुराने हो जाई। मटिया में मिली जाई सारा अरे मनेवा, यही दिन पिंजड़ा से उड़ी है सुगनेवा। मटिया में मिली जाई सारा अरे मनेवा, सारा अरे मनेवा। मन के सपनेवा वीरानी हो जाई, मन के सपनेवा वीरानी हो जाई, धीरे धीरे पिंजड़ा पुराने हो जाई, धीरे धीरे पिंजड़ा पुराने हो जाई। बीती जई है रतिया बिहानी हो जाई, धीरे धीरे पिंजड़ा पुराने हो जाई। हेलो रतनवा से बनले पिंजड़ेवा, चुनी चुनी गाढ़ी के बनावले सोनरेवा। पांच रतनवा से बनले पिंजड़ेवा, चुनी चुनी गाढ़ी